दोस्तों आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है एथेन नेटवर्क। और एथेन नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मोबाइल के थ्रू माइनिंग कर सकते हैं और माइनिंग में जो रिवॉर्ड के टोकन मिलते हैं उनको आप मेन टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब ये एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो तो उसको सेल कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेस के बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर लोगों को ये स्कैम महसूस हो रहा है। तो रियली में क्या ये स्कैम है और जो इनका यूज़ केस है डेटा कलेक्शन वो क्या है, और अगर हमको मतलब माइनिंग करनी ही है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे इस समय अर्निंग चाहिए बाकी डेटा गया भाड़ में, तो कौन से तरीके हैं जिससे आप माइनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। और इस समय जो ये ऐप चल रहा है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि एथेन नेटवर्क एक्चुअल में क्या है और आपको आगे किस तरीके से माइनिंग करनी चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह फुली सेफ महसूस करें और रिवॉर्ड में टोकन्स भी पाएँ और उसको सेल भी करें। तो दोस्तों आज की तारीख में क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा माहौल गर्म नहीं है, ठंडा ठंडा चल रहा है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी प्री ऐप लॉन्च करते हैं, उसके बाद लोग उसमें माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब ये होता है 24 घंटे में पर क्लिक करना है और उसके बाद वो टोकन आपको एक फिक्स रेशियो में मिलते जाएंगे। इस सारे जो अर्निंग इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, वो सब हम लोग बताएंगे इस वीडियो में कैसे बढ़ा सकते हैं। पाई नेटवर्क जिस तरीके से माइनिंग करवाता है, पिछले कई सालों से पाई नेटवर्क माइनिंग करा रहा है। हालांकि अभी तक पाई लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली पाई आज भी मार्केट में सेल हो रहा है। इसको लोग बहुत तेज़ी से सेल कर रहे हैं क्योंकि पाई का प्राइस मैं देख रहा हूँ आए दिन गिर रहा है। खैर, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एथेन नेटवर्क की, तो एथेन नेटवर्क यहाँ पर ठीक उसी प्लेटफॉर्म पर ही है जिस तरीके से अपने मोबाइल में आप उसको माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बटन 24 घंटे में एक बार क्लिक करना है और हर 3-3 घंटे पर आपको रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए मौका मिलेगा। आप चाहे तो कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो 24 घंटे में एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। अब इसको सिस्टमेटिक रूप से हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक भी है, और अगर नहीं है तो उसको हम लोग पहले से जान लें और उसके हिसाब से फिर आगे माइनिंग करें ताकि हम लोग पूरी फुल सिक्योर तरीके से माइनिंग करें जिसमें कि कोई डाउटफुल चीज़ें ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पर आ जाते हैं, उसके बाद चलेंगे ऐप पर। और यहाँ पर एथेन जो प्रोडक्ट है, जो माइनिंग ऐप है, यहाँ पर शुरुआत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल फाइन रिफाइन चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ चीज़ें हिडन भी हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें एक्चुअल में है वो आपको जानना ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पर आप माइनिंग के थ्रू अपनी टोकन को जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि इससे पहले कई ऐप्स में हम लोग कर ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इनका इंटरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं, अपोजिट है। बहुत ज़्यादा मतलब इस समय अपडेट में रहता है, बार बार ऐप की अपडेट आ रही हैं और इतना ज़्यादा लोड है आज की तारीख में इस पर क्योंकि क्राउड बिल्कुल टूट पड़ा है। अभी रिसेंटली जो आइस नेटवर्क की सक्सेस के बाद बहुत सारे लोग इस पर टूट पड़े। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सेम उस जैसा कुछ हम लोग को देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर रियलिटी क्या है वो वीडियो ख़त्म होती है तो आप लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअल में क्या हाथ में लगने वाला है। खैर, तो यहाँ पर ये ऐप है, इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन सुपर्ब है, बट अभी अपडेट की वजह से, अभी बहुत ज़्यादा उसमें ओवरलोड की वजह से बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम एक ऐसे लीडिंग एआई के टूल्स है जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय में सर्च इंजन के रूप में और कई और मल्टीपल तरीके से। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कहना है इनका पार्टनर्स का मतलब होता है जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज है, बाइबिट बिल्कुल नहीं, अभी कोई नाम निशान नहीं, CoinGecko अभी क्योंकि इनका मेन नेट अभी नहीं लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। Gate.io कुछ नहीं है, KuCoin नहीं है, और ये जितने भी है ये सिर्फ नाम, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए दिए गए। एक्चुअल में कोई भी लिंक नहीं है क्योंकि ये सब वो नाम है जो एक्सचेंजेस है और एक्सचेंज का नाम तब यूज़ करते हैं हम लोग जब उन पर लिस्ट होने वाले होते हैं। और CoinGecko, CoinMarketCap तब होता है जब वहाँ पर हमारी कोई ना कोई प्रोसेस चालू होता है। तो फिलहाल जिसने भी वेबसाइट बिल्ड किया एडवांस में, एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें डाल दी, फिलहाल अभी इनका कोई लेना देना नहीं रियलिटी से। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया जाए, आज की तारीख में ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है और अगर iOS पर आ गया तो बहुत सारे उसकी रेंज बढ़ जाती है क्योंकि एंड्रॉयड पर तो बहुत सारे यूज़र होते हैं, लेकिन iOS वाले वो बेचारे मतलब दुखी होते हैं कि यार हमारे ऐप हमारे मोबाइल पर नहीं है। खैर, तो आज की तारीख में ये iOS पर भी अवेलेबल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करके चल रही बट चल रही है। खैर, अब हम लोग चलते हैं सीधे रोड मैप पर क्योंकि वहाँ से हमको क्लियर होगा कि हमको आगे किस तरीके से इसमें स्टेप लेना चाहिए।
यहाँ पर इनका रोड मैप में लिखा हुआ है 2021 से 22 के बीच में हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि इस टाइप से कुछ काम किया जाए और एआई का टूल्स डेवलप किया जाए जिससे कि लोग डेटा को अपने शेयर करें और जिनको डेटा ज़रूरत हो उससे वो बाय करें, उसके डेटा को यूज़ करें। तो इस जैसा इनका काम है। और ये डेटा किसका कलेक्ट होगा? वो डेटा कलेक्ट होगा जो यूज़र है, जो जो जैसे हम और आप, जो हम और आप इसमें जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो नहीं करेंगे, जो परमिशन देंगे, वो सारा डेटा यहाँ से एक्सेस होगा। उसको एआई एनालाइज करेगा और उसके बाद फिर उसको अच्छे से सेल करेगा उन लोगों को जिनको चीज़ों में ज़रूरत है। खैर यहाँ पर रोड मैप से मुझे कोशिश आती है, बिल्कुल परफेक्ट रोड मैप चल रहा है। अब सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पर वाइट पेपर पर, जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा नीट एंड क्लियर पिक्चर सामने आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है द डेटा अपॉर्चुनिटी। इसमें लिखा है डेटा इज़ ऑफन रेफर्ड एज अ न्यू ऑयल। मतलब आज की तारीख में जो डेटा है वो हर एक चीज़ को चलाने वाला है, हर एक चीज़ उससे चलती है। अब जैसे अभी आज की तारीख में हम लोग कहीं जाना हो तो सबसे पहले उसके बारे में सर्च करते हैं कि वहाँ पर इस समय कैसा वेदर है, वहाँ पर इस समय ट्रांसपोर्टेशन की क्या कंडीशन है, वहाँ पर हम जाएंगे तो कहाँ घूमेंगे। तो ये सारा जो डेटा हम लोगों को कलेक्ट ऑलरेडी जो हो चुका है उसको हम लोग देखते हैं और उससे अपना ट्रैवल का प्लान बनाते हैं। और आज की तारीख में जो राम मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जो करंट सिचुएशन है वो हम लोग न्यूज़ चैनल से ले रहे हैं, वो हम लोग सोशल मीडिया से ले रहे हैं, पता चल रहा है कि वहाँ पर कितनी भीड़ है और उसी हिसाब से अपना प्लान बनाते हैं कि हाँ अभी जाएंगे या नेक्स्ट मंथ जाएंगे या कब जाएंगे। तो ये सारा जो डेटा है, इस जैसा कहना है इनका कि आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बोला है इन्होंने इंट्रोड्यूस एथेन नेटवर्क। एथेन नेटवर्क इज़ अ रेवोल्यूशनरी डेटा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय ग्लोबल कम्युनिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट्स एम टू हार्नेस collective power of individual worldwide to create a comprehensive and continuously update multilingual social media data network. The collected data is processed by AI, artificial intelligence, and serve to primary purpose. यानी कि जिन लोगों को ये डेटा ज़रूरत है उसको वो एआई पूरा डेटा कंपाइल करेगा और उस हिसाब से सेल करेगा, उस हिसाब से उनको दे देगा। तो ये इतना सारी चीज़ें हैं। बाकी और यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए टोकनॉमिक्स में जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के बारे में तो हम लोग एक बार कह भी सकते चलो ठीक है कोई बात नहीं डेटा हमारा ले जाए, लेकिन हमारे पास है ही क्या, ऐसा हम सोच के एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर टोकनॉमिक्स में देखा जाए तो इनका दो टोकन होगा। एक होगा ATH, जिसका भी नाम दिया ATH, वो ATH ऑल टाइम हाई वाला नहीं, यहाँ पर इनका टोकन का नाम ही है ATH टोकन। नेक्स्ट है जेम टोकन, जेम जो कि हम लोगों को रिवॉर्ड में मिल रहा है। जब भी आप माइनिंग करेंगे 24 घंटे में जो रिवॉर्ड टोकन मिल रहा है वो जेम मिल रहा है और ATH में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना माइनिंग ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर जो टोकन जेम्स के रूप में मिल रहा है वो जो टोकन मिल रहा है वो जेम्स है। और अभी इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी बिल्ड नहीं हुआ है। यूज़ एज अ गवर्नेंस टोकन जो ATH है वो मेन पब्लिक सेल के लिए आएगा और जेम्स जो टोकन है वो सिर्फ माइन होगा, जेम्स पब्लिक सेल के लिए नहीं आएगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जेम की मार्केटिंग के थ्रू ATH को पूरी तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम होने वाला है। अभी आज की तारीख में ये अवेलेबल नहीं है। और अगर बात किया जाए माइनिंग की तो माइनिंग में जेम्स टोकन मिल रहा है। और बूस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, बूस्ट आप रेफर कर सकते हैं, जो वहाँ पर कैंपेन दिया गया है उनको आप कैंपेन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे KYC करेंगे तो आपका रिवॉर्ड बढ़ेगा और लोगों को उसमें क्विज के सवाल देंगे, आंसर देंगे तो उसका और बढ़ेगा। यूज़ केस देखा जाए तो यूज़ केस यहाँ पर वही है, डेटा, मशीन लर्निंग और उस डेटा को लोगों को यूज़ करने के लिए देना। तो इस तरीके से है। और रोड मैप जो सारा हम लोगों ने देखा है, ये पूरी वेबसाइट athene.network आप जाके इसमें अच्छे से चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अगर अच्छे से जान लेंगे तब उसके बाद काम करेंगे तो और ज़्यादा आपको और कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम जानते हैं कि हमारा डेटा शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमको कौन सा डेटा शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब आते हैं माइनिंग की बात कि माइनिंग किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर माइनिंग के लिए अगर आपके पास 2 मोबाइल हो तो आप सेकेंडरी मोबाइल में कर सकते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर करनी है उसको थोड़ा सा आप ये ध्यान रख के करें कि इस डेटा को अगर ये जो डेटा हमारा शेयर होगा इससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। और इस एथेन नेटवर्क को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको जाना है iOS पर या एंड्रॉयड पर, वहाँ पर जाके एथेन सर्च करना है। एथेन में एथेन लिखने के बाद लगा देना है तो उसके बाद आराम से वो मिल जाएगा, ऊपर सर्च में आएगा, लोगो आपसे आप पहचान सकते हैं, उसको डाउनलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ स्क्रीन पर साइड में देख सकते हैं, उसको आप उस तरीके से फॉलो करते जाएंगे। और अगर आपको इंडिया सर्च करने पे नहीं आ रहा तो जहाँ मोबाइल नंबर है वहाँ पर 91 लिखेंगे, इंडिया अपने आप सामने आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, रेफरल कोड डालेंगे। रेफरल कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना रेफरल कोड के आप आगे नहीं बढ़ सकते। रेफरल कोड हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ साइड में स्क्रीन पर भी आ रहा है, इसको आप डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये आपकी पूरी ऐप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ऐप में देखेंगे नीचे जो कुछ बटन है, पहला है होम का बटन, उसके बाद यहाँ पर वैलेट है। वैलेट में आपको हर कुछ समय पर आपको टोकन मिलते जाएंगे। अभी आपको जेम्स मिल रहा है, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हर कुछ घंटे में रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए बोला है। कुछ घंटे मतलब फिक्स 3 घंटे है, 3 घंटे में आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो 24 घंटे में एक साथ कर सकते हैं। अगर 24 घंटे में भी नहीं करेंगे तो जब तक वो क्लेम नहीं करेंगे 24 घंटे का रिवॉर्ड, तब तक वो नया माइन नहीं करेगा। ठीक वही अपना पाई नेटवर्क वाला सिस्टम है। और यहाँ पर क्वेस्ट में आपको कुछ दे रखा है कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो इनके टास्क हैं उनको पूरा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये आप अगर आप देख सकते हैं, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका वो सारी डिटेल दिखेगी कि कितने आपने रेफ़र किए। उसके बाद यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं इसको धीरे धीरे आप पार करेंगे। अभी फ़िलहाल ये ऐप बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, अभी ये सिस्टम अपग्रेड और ये सारी प्रॉब्लम्स में है क्योंकि यहाँ पर ओवर क्राउड इस समय हो चुका आज की तारीख में। तो आराम से एक आध दिन में ट्राई कीजिएगा, तब हो सकता है। फ़िलहाल अभी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और देखते हैं, हो सकता है ये कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देकर जाएगी। और अगर रही बात जो स्वैप करने की, तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20 जेम्स देंगे तब आपको एक ATH टोकन मिलेगा। तो जो भी टोकन है उसका जो रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब जेम्स टोकन ज़्यादा देना पड़ेगा, ATH कम मिलेगा। अब आगे चल के कुछ चेंज होता है क्योंकि कुछ समय कभी चेंज भी हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। और एग्जैक्टली जो पूरे रूल्स हैं वो अभी इसको लेकर नहीं आए हैं, वो अपने हिसाब से आपकी जो वर्किंग हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आगे चल के देखते हैं, कुछ और वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी इसके बारे में तो बताएंगे। तो फिलहाल ये स्कैम और लेजिट की कंडीशन में देखा जाए तो आप इसको अगर सेफ्टी के तौर पर करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डेटा शेयरिंग का पूरा क्लियर मामला है, तो अपना वही डेटा शेयर करें जो आप चाहते हैं शेयर करना ऑनलाइन पब्लिकली, और जो आप चाहते हैं नहीं करना तो आप उसको बच सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी आई होप, तो वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो को डाउनलोड कीजिए, ये ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।